बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरएसएस अजगर दिखाकर बेचना चाहता है मंजन। संजय जोशी बेहद उपयुक्त, मगर वह भी हैं गुजराती। देश की सत्ता और संगठन क्या सभी गुजराती हाथों में होंगे? पहली महिला होगी नई अध्यक्ष। हमारे समय में हमारे शहर में एक जादूगर हुआ करता था। सड़क के किनारे बहुत लंबा अजगर रखकर भीड़ की इकट्ठी करता था और अंत में मंजन बेचने लगता था। सच कहूं तो अब भाजपा और आरएसएस के बीच भी अजगर दिखाकर मंजन बेचने का कारोबार चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कोई भी काई की तरह फिसलता जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा यह कहने के बाद भी कि उनको संघ की जरूरत नहीं, वह पद से हटाई नहीं जा सके। हर बार कोई ना कोई बहाना सामने रखकर उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। जाहिर है कि ऐसा करके आरएसएस की छाती पर जानबूझकर मूंग दली जा रही है। आज गए, कल गए, परसों तो गए ही गए कहने के बावजूद उनको हटाने का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा। अब तक 18 राज्यों के प्रदेश स्तर के चुनाव हो जाने चाहिए थे। विगत फरवरी में हो जाने की बात पुख्ता तौर पर कही जा रही थी, मगर अब तक तो मात्र 12 राज्यों में ही चुनाव हो पाए हैं। स्पष्ट है कि ना बाबा जी आएंगे, ना घंटा बजेगा, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब आइए बात करें अजगर दिखाकर मंजन बेचने की। संघ मुखिया मोहन भागवत बेहद कूटनीति से कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी संघ मुख्यालय आमंत्रित किए गए। मीडिया कहता रहा कि जरूर मोदी जी को भागवत जी अगले अध्यक्ष की पर्ची पकड़ाकर भेजेंगे, जरूर दोनों आमने सामने बैठकर गिले शिकवे दूर करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भागवत जी ने तो उनसे किसी भी तरह की कोई बात की ही नहीं। फिर हुआ क्या? यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस बारे में न जाने कितने बेसिर पैर की बातें उठाई जा रही हैं। आए रोज कोई ना कोई नया शगुफा छोड़कर लोग अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। कुछ तो पत्रकार इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं जैसे भागवत जी ने उनसे सीधी बार करके बता दिया हो कि वह किस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, या मोदी जी और शाह से मिलकर मालूम कर लिया हो वह किस नाम पर सहमत हो पाएंगे। जो नाम अगले पद के लिए इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चित है वह संजय जोशी का। हाल ही में दिल्ली के गोल मार्केट वाले उनके निवास पर हजारों चाहने वालों की भीड़ उमड़ी। उनका जन्मदिन जो था, और तो और दिग्गज नेता शिवराज चौहान और वसुंधरा भी उनके यहाँ नजर आए। तीनों ही इन दिनों मोदी और शाह की गुड बुक में नहीं है। इस घटना पर भी पूरे देश में फिर से खबर पर तबसरों का तूफान आ गया। ऐसा लगा जैसे संघ के नए अध्यक्ष के रूप में उनको ही अध्यक्ष बनाए जाने की जिद पकड़ ली है। इस बारे में आप जो चाहे मान लें, मगर मेरा मानना है कि संघ अजगर दिखा रहा है और नाटक के दूसरे हिस्से में मंजन बेच देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि संजय जोशी भाजपा के लिए श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं, आज की भाजपा के बुनियादी पत्थर हैं। यदि वह अध्यक्ष बना दिए जाते हैं तो अगली सरकार भाजपा की बनना तय है। उनकी आक्रामकता जग जाहिर है, मगर संघ यह भी जानता है कि मोदी और शाह की गुजराती जोड़ी के होते वह संजय जोशी को अध्यक्ष नहीं बना सकते। जोशी भी गुजराती चावल है। दो के बाद तीसरा भी यदि गुजराती हो गया तो अन्य राज्यों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि अजगर दिखाकर मंजन ही बेचा जाएगा। संघ भी जानता है कि जुड़वा भाई किसी हाल संजय जोशी को कबूल नहीं करेंगे और बिना उनकी सहमति के संघ किसी भी कीमत पर उन पर अपनी जिद थोपेगा नहीं। पार्टी अध्यक्ष और सत्ता के तालमेल बिना सरकार नहीं चलती, यह भागवत जी से बेहतर कोई नहीं जानता। जाहिर है कि नया अध्यक्ष संघ द्वारा प्रस्तावित भले ही हो, जुड़वाओं का उसमें समर्थन भी होना तय होगा। सत्ता को नाराज करके संघ भी पल्लवित पुष्पित नहीं हो सकता। अब सवाल उठता है कि शिवराज चौहान नए अध्यक्ष हो सकते हैं। हाँ, वे भी हो सकते हैं, लेकिन जो नेता केंद्रीय मंत्री वह भी फालतू वाले विभाग का बनकर लॉलीपॉप चूस चुका हो, उसे जुड़वा भाई अध्यक्ष के रूप में कहाँ कबूल करेंगे? तो फिर मित्रों, आपके सामने मैं अकिंचन पत्रकार कुछ भी नहीं कहता, होगा वही जो विधाता चाहेगा। मगर मेरा कयास कह रहा है कि भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव कोई महिला नेता ही प्राप्त कर पाएगी। इशारा मैंने कर दिया है, नाम आप ले सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।